रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से व्यापार तेजी से बढ़ाया है। अप्रैल के दौरान भारत में रूस से आयात होने वाली वस्तुओं का इंपोर्ट बिल 3.5 गुना बढ़कर 2.3 अरब डॉलर का हो गया है। भारत के इस बड़े आयात बिल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कच्चे तेल की है ही। कच्चे तेल के अलावा भी भारत ने रूस से कोयला, सूरजमुखी, सोयाबीन तेल, फर्टिलाइजर और डायमंड का भी आयात किया है। भारत सिर्फ रूस से आयात ही नहीं किया बल्कि भारत ने रूस को निर्यात भी की हैं कुछ चीज़ें। उनमें क्या क्या शामिल है? इलेक्ट्रिक मशीनरी, स्टील, दवाएं और मरीन उत्पाद, साथ साथ ऑटो उपकरण भी इस निर्यात में शामिल हैं। सर, युद्ध के बाद कैसे भारत और रूस के बीच ये व्यापार की जो तस्वीर थी ये बदल गई? कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बदली? शुभम, एक आंकड़ा जो अभी लगातार हम मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे हैं, हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कैसे भारत कच्चे तेल का आयात, भारत की निजी कंपनियां कच्चे तेल का आयात रूस से कर रही हैं और उसे यहां से निर्यात किया जा रहा है। सरकारें शुरुआत में फरवरी, मार्च और अप्रैल में लगातार सरकारों की तरफ से इस तरह के बयान आते रहे सरकारी विभागों की तरफ से कि रूस से कोई तेल आयात या कारोबार नहीं है, तमाम तरीके की उलझन चल रही है। लेकिन जो उपलब्ध विंडोज़ थी या जो उपलब्ध खिड़कियाँ थीं उससे भारत के ने निजी स्तर पर भी और कुछ हद तक सरकारी स्तर पर भी, स्पष्ट तो नहीं पता है, लेकिन निजी स्तर पर भारत ने आयात और निर्यात के कारोबार में कोई रोक नहीं लगाई। और इसका नतीजा ये हुआ कि तेल, कोयला और कई सारी चीज़ों का निर्यात रूस से सामान्य दिनों से ज़्यादा बढ़ा। जैसे अप्रैल के महीने में जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें उस समय वो ये बताते हैं कि रूस से कुल जो आयात है वो 2330 मिलियन डॉलर का रहा, जबकि रूस को निर्यात 1300 मिलियन डॉलर का रहा। यानी भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा जो सामान्य रूप से नियंत्रण में रहता है। मार्च में भी यही स्थिति थी। मार्च में 1320 बिलियन डॉलर का आयात हुआ और केवल 210 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। तो भारत और रूस के बीच व्यापार में 2-3 क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा तेजी आई। एक तो कोयला, जहाँ करीब करीब कंपनियों को 20 से 25% का डिस्काउंट मिल रहा है जो कोयला रूस से भारत आ रहा है। और तेल का किस्सा हम लगातार चर्चा में ला ही रहे हैं कि अभी स्थिति में यूराल के क्रूड के ऊपर भारतीय कंपनियों को 10 से 15 डॉलर के मार्जिन्स मिल रहे हैं। और इसलिए भारत में दोनों बड़ी चीज़ें, इसके अलावा भी सनफ्लावर ऑयल और बाकी चीज़ें भी आई हैं। अभी किस रास्ते से निर्यात होकर आई हैं ये सवाल दिलचस्प है। ये कई सारा निर्यात इसमें बाकी अन्य देशों के जरिए हुआ है। बहुत सारे भुगतान डॉलर में और यूरो में किए गए हैं और जो उपलब्ध बैंकिंग चैनल्स थे जो प्रतिबंध से बाहर थे, भारत के निजी कारोबारियों ने और निर्यात आयातकों ने उसका इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। आपको ध्यान होगा कि मनी सेंट्रल के शुरुआती जब ये आयात शुरू हुआ था, शुरुआती दिनों में ही हमने आपको बताया था कि कैसे भारत की निजी रिफाइनरी बड़ा हब बन रही हैं यूरोप के लिए पेट्रो प्रोडक्ट का, और वो सस्ते क्रूड को खरीद रही हैं और उनके प्रोडक्ट बनाकर यूरोप को बेच रही हैं। और इस बात की भी संभावना अंशुमान जी ने जताई थी कि आने वाले दिनों में हो सकता है भारत एक रिफाइनरी हब बनकर उभरे इसी सस्ते क्रूड की वजह से।